चिराग पासवान एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा चुनाव से पहले बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही थी। उनका रूठना, उनका मान जाना, नए समीकरण लेकर के आना, नई जिद ठान लेना, ये वो तमाम पहलू है जो चिराग पासवान के साथ जुड़ा हुआ था। और अब जब दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है तो उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अब चिराग पासवान का रुख क्या रहेगा। तो अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने दावा किया है, क्योंकि अब किसी भी तरीके से बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी तरीके से मतदान प्रभावित नहीं होने वाला और सीट समझौता पहले हो चुका था, मतलब कोई प्रभाव अब किसी भी बयान का चुनाव परिणाम पर कम से कम नहीं पड़ने वाला है। तो इस आपाधापी के बीच में चुनाव परिणाम आने की प्रतीक्षा के दौरान चिराग पासवान ने तमाम बयान ऐसे दिए हैं जिससे ये लगने लगा है कि जो भी कड़वाहट की बात की जा रही थी नीतीश कुमार के साथ में, वो अब कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो एनडीए के साथ किस वजह से हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबर फैलाई जा रही थी कि अगर चुनाव परिणाम अपेक्षित नहीं आते हैं तो चिराग पासवान पाला बदल करके महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है और चिराग पासवान अब कौन सा दावा कर रहे हैं, उसके बारे में तमाम बातें होंगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं, ये कयास लगाए गए विपक्ष के माध्यम से और राजनीतिक गलियारे में इस पर चर्चा भी हुई कि क्या अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है और महागठबंधन वो अपेक्षित परिणाम लेकर के आ जाता है, बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो क्या चिराग पासवान सहायता करेंगे महागठबंधन की? क्या चिराग पासवान पाला बदल करके महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? ये वो कयास हैं जिस पर अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान का जो रवैया था सीट समझौते से पहले, उसको लेकर के ये माना जा रहा था कि ये कभी भी किसी भी पाले में जा सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि अगर मुझे अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो वो अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं, वो जनसुराज पार्टी के साथ जा सकते हैं, वो तीसरे मोर्चे के साथ जा सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह का दावा किया जा रहा था चिराग पासवान के माध्यम से। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ रहेंगे या पाला बदलेंगे, तो चिराग पासवान ने साफ कह दिया। हालांकि उनके साफ कहने में भी कई पेंच होता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे एनडीए में हूं और जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं तब तक तो मैं एनडीए के साथ ही हूं, यानी कि एनडीए में साथ हैं, उसमें भी एक कंडीशन लग गया है। तो क्या आने वाले दिनों में वो पाला बदल सकते हैं बिहार में? जब ये पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई मैं तो एनडीए का हिस्सा हूं, हर तरीके से पीएम मोदी के साथ हूं और केवल पीएम मोदी के कारण मैं इस एनडीए का हिस्सा बना हुआ हूं। तो भविष्य में क्या होगा ये कहना भी तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। इस तरह का मतलब संदेश आ रहा था उनके बयानों से। तो ये माना जा रहा है कि अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो दो तरह की चीजें बनती हुई नजर आ रही। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि चिराग पासवान उनके खेमे में आ सकते हैं, जबकि दूसरा दावा एक और ये है कि मुकेश सहनी, जिस तरीके से चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है उसी तरीके से मुकेश सहनी के बारे में यह बताया जा रहा है कि अगर उनके पास ये अवसर दिखा कि एनडीए में जाने से एनडीए की सरकार बन जाएगी और उन्हें मलाईदार पद मिल सकता है, हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री तक का इनको ऑफर कर दिया जाए मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी पाला बदल लें। क्योंकि आखिरी समझौता जब हो रहा था, जब महागठबंधन की तरफ से सीट ऑफर जो किया गया था उस पर मुकेश सहनी तैयार नहीं हो रहे थे, जिद ठान के बैठे थे कि मुझे कम से कम डिप्टी सीएम के पद पर हमें उसका चेहरा बना दिया जाए और साथ ही जो हमारी मांग है उस सीटों पर वो सीट हमें दे दी जाए। तो उस दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि मुकेश सहनी हो सकता है कि पाला बदल करके एनडीए के साथ चले जाएं।
लेकिन आखिरी मौके पर तेजस्वी यादव ने उन्हें मना लिया। डिप्टी सीएम भी आनन फानन में घोषित कर दिया गया, 15 सीटें भी दे दी गई और उसके बाद एमएलसी की बात हुई कि एमएलसी भी बनाया जाएगा उनके कोटे से। तो कुल मिलाकर के विन विन सिचुएशन में मुकेश सहनी आते हुए नजर आए। लेकिन क्या जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए कयास लगाया जा रहा है कि अगर कुछ सीटों से दूर रहती है जो आरजेडी है या फिर हम महागठबंधन की बात कर लें तो वो उनका साथ दे सकते हैं क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं चिराग पासवान के। उसी तरीके से कयास लगाया जा रहा है मुकेश सहनी के बारे में कि अगर एनडीए बहुमत के करीब पहुंच जाता है तो उसको सरकार बनाने में मुकेश सहनी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो उनके पाले में जा सकते हैं। अब एक तीसरा कयास और लगाया जा रहा है, वो है जनसुराज पार्टी के बारे में। जनसुराज पार्टी के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इसके लिए दोनों ही दरवाजे खुले हुए हैं। महागठबंधन का भी दरवाजा खुला हुआ है और एनडीए का भी दरवाजा खुला हुआ है। अगर मुकेश सहनी और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो एनडीए में जो दरवाजा खोलने का काम करेंगे वो मुकेश सहनी के लिए बीजेपी के जो नेता है वो करेंगे। और अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, हम जनसुराज पार्टी की बात करें तो ये अगर 10, 12, 15 विधायक लेकर के आते हैं ये प्रशांत किशोर और उनको लगता है कि ये सपोर्ट कर देने से एनडीए की सरकार बन जाएगी तो उनके लिए दरवाजा खोलने का काम चिराग पासवान कर सकते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की नजदीकी जाहिर है, जगजाहिर है और अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो मध्यस्थ की भूमिका चिराग पासवान निभा सकते हैं और एनडीए में शामिल करने पर विचार करवा सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर इससे पहले भी जेडीयू का हिस्सा रह चुके हैं और पीएम मोदी के लिए काम कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान अगर दरवाजा खुलवा देंगे एनडीए का तो जनसुराज पार्टी उसमें शामिल हो सकती है, एनडीए का हिस्सा बन सकती है। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं केवल चिराग पासवान के लिए तो ये माना जा रहा है कि ये विपक्ष का अपना एक नैरेटिव है जिसको वो सेट करना चाहते हैं ताकि चिराग पासवान के पास सोचने का मौका रहे कि जब चाहे वो पाला बदल लें। लेकिन उनके लिए आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो केंद्र में सरकार का हिस्सा है, इनके 5 सांसद वहाँ पर जुड़े हुए हैं और खुद ये वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए यहाँ पर पाला बदल लेना एक थोड़ा सा विन विन सिचुएशन जैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सरकार में भागीदारी तो मिल जाएगी लेकिन केंद्र से उसकी भागीदारी खत्म होती हुई नजर आएगी। तो यही वजह है कि चिराग पासवान के पाला बदलने की जो अफवाह है उसमें बहुत दम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि मुकेश सहनी जो अवसरवादिता की बात की जाती है उनके लिए तो वो हो सकता है कि माकूल एनवायरनमेंट मिले, माकूल उनको अवसर मिले तो हो सकता है वो महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए की तरफ चले जाएं। तो कुल मिलाकर के अभी फिर भी इंतजार तो 14 तारीख का ही है कि 14 तारीख को क्या गणित निकल करके सामने आता है और कौन सी पार्टी दल बदलती हुई नजर आती है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।